जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, वहां पर मैंने आपको दो सोर्सेस बताए थे कि एक सरफेस वाटर होता है, दूसरा हमारा होता है अंडरग्राउंड वाटर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सारे सोर्सेस थे वाटर के, उन सब के बीच में मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूं, जिससे कि आपको ये चीज समझने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम कंपैरिजन ऑफ वाटर सोर्सेस की। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक टेबल रखा है। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने मेंशन किए वाटर सोर्सेस, दैट इज रेन वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर, स्प्रिंग वाटर। अब आप मुझे यहाँ से एक चीज बता सकते हैं कि ये रेन वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर जो है, ये हमारे सरफेस सोर्सेस किसके, वाटर के। और ये स्प्रिंग या फिर वेल वाटर जो है, ये मेरा अंडरग्राउंड सोर्सेस ऑफ वाटर से मिलता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर वाटर सोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती है और क्या उसके यूसेज या फिर सेफ्टी का ध्यान हमको रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये चीज बताता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स आपके सामने किसकी, रेन वाटर की। तो रेन वाटर फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आपको बताया कि एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है नेचुरल वाटर का, जिसके अंदर हमारी डिजोल्व्ड गैसेस होती है और साथ में कुछ पार्टिकल्स होते हैं। डिजोल्व्ड गैसेस और जो पार्टिकल्स थे वो क्या काम करता है, वो इंप्योरिटीज का काम करता है। जैसे कि डिजोल्व्ड गैसेस कौन कौन सी थी, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। इंडस्ट्रियल गैसेस जैसे कि CO2 मेरी हो गई, SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये मेरी क्या है, डिजोल्व्ड गैसेस है, जिनको नाम दिया गया इंडस्ट्रियल गैसेस। साथ में पार्टिकल्स जो है, डेट इज सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो भी रेन वाटर के साथ में थोड़े बहुत मिक्स हो जाते हैं, आइदर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? रेन वाटर हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं विथ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके, मींस स्मॉल ट्रीटमेंट अगर आपने किया है रेन वाटर के साथ, देन आप उसको यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहली बात थी जो की थी हमारी किससे, रेन वाटर से, वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा फ्रेंड्स हमारा है, वो है रिवर वाटर। अब मैं आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं कि रिवर वाटर के अंदर हमारे जो हाई डिजोल्व्ड मिनरल्स होते हैं, साथ में इसके अंदर सस्पेंडेड इंप्योरिटीज भी होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर हो गया, अगर बोलूं मैं प्लांट का डिकम्पोज्ड पार्ट वहां पर हो गया, सेंड हो गया, रॉक के पार्टिकल्स हो गए, ये सारे हमको किसके अंदर देखने को मिलते हैं, रिवर वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर इंप्योरिटीज की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इंप्योरिटीज मेरी होती है सस्पेंडेड एंड डिजोल्व्ड इंप्योरिटीज, दोनों टाइप की प्रेजेंट होगी। सस्पेंडेड जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांट, ठीक है, यहां पर आप बोल सकते हैं सैंड पार्टिकल्स या फिर रॉक के फ्रेगमेंट्स भी यहां पर बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे क्या होगी, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। डिजोल्व्ड इंप्योरिटीज की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होंगे रॉक्स के या फिर हमारी सोइल के अंदर, वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं जस्ट बेसिक से एग्जांपल आपको दूं, तो कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, या मैग्नीशियम हो सकता है, ये डिजोल्व हो सकते हैं। अब ध्यान आता है कि क्या रिवर वाटर को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है नहीं। यहां पर बिना ट्रीटमेंट के इसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, दैट इज रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। तो आप जानते हैं जैसे कि जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको WTP बोलते हैं, WTP एक होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक होता है हमारा ये क्या है, WTP जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ठीक है, वहां पर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट इज इनका पहले फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, सेडिमेंटेशन वहां पर होता है, क्लोरीनेशन, डिसइंफेक्शन, सारी प्रोसेस होती है, जिनके बारे में हो सकता है हम लोग आगे डिस्कस करें, बट फिलहाल उसकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, जो बातें बता रहे हैं वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने बात कर ली किससे, रिवर वाटर की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिमिलर वे में कि लेक वाटर के क्या क्या चीजें हो सकती है। तो यहां पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स लेक वाटर की, तो लेक वाटर हमारा एक स्टेबल कंपोजिशन देता है, जिसके अंदर लेस अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू अदर अदर मेथड्स जो है। ठीक है, साथ में इसके अंदर हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट होता है, डेट इज जो मेजर इंप्योरिटी जो होती है हमारी लेक वाटर के अंदर, वो होती है ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज में डिफरेंस पता है। ठीक है, इसको भी हमको पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो बिफोर यूजिंग, बिफोर कंजम्पशन, किसी भी काम के लिए इसका यूज अगर कर रहे हैं, तो उससे पहले ट्रीटमेंट वहां पर रिक्वायर्ड है, मतलब ट्रीटमेंट मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स सी वाटर की, तो सी वाटर हम लोग को क्या कहते हैं, सी वाटर के अंदर हमने ये बात करी थी कि वहां पर कंटिन्यूस इवापोरेशन होता है, जिसकी वजह से वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीज होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन सी के अंदर अराउंड कितना होता है, 3.5% होता है, जो कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे।
ठीक है। तो वहां पर क्या है सी वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो हाई सैलिनिटी और मेनली डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज NaCl हो गया या फिर और कोई भी टाइप का सॉल्ट्स होते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंप्योरिटीज है हमारी सी वाटर के अंदर वो हाई मिनरल कंटेंट्स होते हैं, क्योंकि कैसे सी के अंदर वाटर कैसे पहुंचता है, जो भी रिवर्स होगी रिवर्स से बहते हुए पानी हमारा सी के अंदर जाएगा। ठीक है। तो जब पानी रिवर्स से जा रहा है तो वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के रॉक्स सॉइल से टकराएगा, कुछ इंप्योरिटीज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वगैरह से वहां पर मिक्स होगा, देन उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं उसके अंदर हाई मिनरल कंटेंट होता है। ठीक है। फिर सी वाटर को हम बोल सकते हैं कि ये सुटेबल नहीं है कंजम्पशन के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्टी नेचर का ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, जो कि लास्ट है, जो स्प्रिंग या फिर वेल वाटर, जो कि हमारा आता है अंडरग्राउंड वाटर के कैटेगरी के अंदर। ठीक है। मतलब स्प्रिंग और वाटर कैसा है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर है। अब अंडरग्राउंड वाटर है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि अंडरग्राउंड वाटर के अंदर हमारी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज तो नहीं होती है, बट वहां पर डिजोल्व सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो वही यहां पर मेंशन किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो क्लियर होता है, मतलब कि कोई भी इसके अंदर सस्पेंडेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती है। साथ में हाई मिनरल कंटेंट होता है, डेट इज कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन, इनके कंटेंट जो होते हैं डेट इज ये जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हार्डनेस होती है। ठीक है। तो बोल सकते हैं कि हम अंडरग्राउंड वाटर कैसा होता है, हार्ड वाटर होता है। यहां पर देखेंगे इंप्योरिटीज क्या है, तो डिजोल्व सॉल्ट, डिजोल्व सॉल्ट किसके हो सकते हैं, डेट इज हमारे कैल्शियम, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो ये डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं किसके अंदर, स्प्रिंग या फिर वेल वाटर के अंदर। अब हार्ड वाटर क्या होता है, धीरे धीरे आपको जानने को मिलेगा। साथ में हम बोलते हैं कि ये यूजेबल होता है, डेट इज इसको हम लोग डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट इसके अंदर हार्डनेस होने की वजह से इसका कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, डेट इज सॉफ्टनिंग कराते हैं। डेट इज सॉफ्टनिंग के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो जो हार्ड वाटर रहेगा, इस हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट में कन्वर्ट कराते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या कंपैरिजन है अलग अलग वाटर सोर्सेस के। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।